नमस्कार, मैं पंडित विनय भार्गव आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आपको शास्त्र अनुसार जानकारी समय समय से प्राप्त होती रहे। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी के मनोरथ पूर्ण करें। महाशिवरात्रि पूजन का क्या फल प्राप्त होता है, जागरण का क्या फल प्राप्त होता है, रुद्राभिषेक करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, एवं अनेक उपाय, यह सारी जानकारी देने का मैं आपको प्रयास करता हूँ। हर हर महादेव। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि जो कि भगवान शिव की सिद्ध रात्रि है। महाशिवरात्रि में किया गया व्रत, उपवास, नियम से भगवान भोले प्रसन्न होते हैं। साधक के जो भी मनोरथ हैं भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। तो क्यों ना महाशिवरात्रि पर नियम अनुसार हम व्रत करें, भगवान शिव का पूजन करें। हमारे समस्त प्रकार के जो भी मनोरथ हैं भगवान शिव पूर्ण करते हैं, पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से शिवमय होकर के महाशिवरात्रि को शिव का पूजन करें, क्योंकि शिव पुराण में, स्कंद पुराण में वर्णन प्राप्त होता है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, मम भक्तस्तु यो देवी शिवरात्रि मुपोषिका गणत्वं क्षयं दिव्यं क्षयं शिवाशनम सर्वान् भुक्त्वा महायोगान् ततो मोक्ष वाप्नुयात्। अर्थात जो मेरा भक्त महाशिवरात्रि का व्रत करता है उसे नहीं क्षय होने वाला दिव्य गण बनाता हूं। वह सब महाभोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा शिव भगवान ने स्वयं कहा है। तो इस प्रकार से महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य ही करें, क्योंकि किसी भी वह संप्रदाय, यदि वह देवी का उपासक है या शिव उपासक है, गणेश उपासक है या अन्य किसी भी देवी देवता का उपासक क्यों ना हो, उसे महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह शिव पुराण में कहा गया है। और यहाँ रात्रि जागरण का भी फल प्राप्त होता है। कहा गया है, जागरण कुरुते तत्र सह रुद्रा क्षमता व्रजेत। अर्थात रात्रि जागरण जो करता है वह रुद्र के बराबर हो जाता है। तो रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। शिवरात्रि व्रतम नामम सर्व पाप विनाशनम। महाशिवरात्रि का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करें। महाशिवरात्रि पर शिव जी का पूजन करने से पहले यह विशेष ध्यान रखें कि हमें त्रिपुंड भस्म धारण करना चाहिए, त्रिपुंड लगाएं, रुद्राक्ष की माला धारण करें। यदि रुद्राक्ष माला नहीं है, यदि आपके पास एक रुद्राक्ष भी है तो भी आप उसे धारण कर सकते हैं, क्योंकि बिना त्रिपुंड के
और बिना रुद्राक्ष के किया गया रुद्राभिषेक पूजन के फल की प्राप्ति नहीं होती। तो त्रिकुण अवश्य धारण करें, त्रिकुण अवश्य लगाएं और रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष धारण करें, तभी तो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, महादेव भगवान प्रसन्न होंगे। तो यह बात का आप अवश्य ही ध्यान रखें। भगवान शिव के अनेक शिवलिंग अनेक हैं और सभी के पूजन का अलग अलग फल है। शिवलिंग के प्रकार और उनके फल की एक वीडियो भी है, जो कि आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और क्या क्या उन पूजन करने से, किस किस प्रकार के शिवलिंग का पूजन करने से क्या हमको फल की प्राप्ति होती है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो महाशिवरात्रि पर हम जो शिव का पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, कहा गया है रुद्राभिषेक करने से दुखों का नाश होता है। रुद्राभिषेक भिन्न भिन्न वस्तुओं से करने पर हमें भिन्न भिन्न फल की प्राप्ति होती है। यह स्वयं श्री महादेव ने माता पार्वती से कहा था। हाँ, और आप रुद्राभिषेक करें तो श्रृंगी गौमुख अर्थात श्रृंगी जो कि गौमुखी होती है, जिसमें गाय का मुख बना हुआ होता है, उससे आप अभिषेक करें। तीर्थ आदि के जल से अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें। यदि आपके पास श्रृंगी नहीं है तो उसके स्थान पर आप तांबे के लोटे से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से अभिषेक करें। संक्षिप्त में एक कथा में रुद्राभिषेक के बारे में मैं जानकारी दूंगा। शिव पुराण से कथा आती है कि एक बार ऋषि मुनिजन पृथ्वी पर घूम रहे थे, तो उन्होंने मनुष्यों के दुखों को देखा, तो सोचा क्यों ना इनके दुखों का नाश हो। ऐसे प्रकार से मन में विचार किया तो वह कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। कैलाश पर्वत पहुंचे, वहां शिवजी महाराज से कहा, भगवान भूत भावन उमापति महादेव से कहा, हे भगवान, मनुष्य अनेक प्रकार से दुखी है, उनके दुखों का नाश किस प्रकार से हो सकेगा, आप कोई उपाय बतलाइए। भगवान शिव माता पार्वती को श्रवण करा रहे, कहते हैं, इस प्रकार से ऋषि मुनिजन मेरे पास आए तो मुझे कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा, केवल एकमात्र उपाय समझ में आया, जो कि मैंने कहा केवल एक दुखों को नाश करने वाला केवल एक उपाय है, जो कि रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक भी भिन्न भिन्न वस्तुओं से, जल से किया जाता है और उसके हमको भिन्न भिन्न ही फल प्राप्त होते हैं। तो आइए मैं कुछ आपको वस्तुएं, जल आदि बता रहा हूं, किस प्रकार के द्रव्य से अभिषेक करने से हमें किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, जो कि स्वयं भगवान ने माता पार्वती से कहे थे। कहा गया है रुद्राभिषेक करने से दुखों का नाश होता है। जल से रुद्राभिषेक करने से सब वृष्टि होती है। कुशोदक द्वारा रुद्राभिषेक करने से रोगों का नाश होता है। दही से रुद्राभिषेक करने से पशु धन प्राप्त होता है। गन्ने के रस से अभिषेक करने से श्री की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए दूध से अभिषेक करें, संतति की प्राप्ति होती है। तीर्थ जल से
गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा जल से अभिषेक करें। समस्त प्रकार के मनोरथ भगवान शिव पूर्ण करते हैं। शिवलिंग के प्रकार तो अनेक हैं और जो प्रकार हैं सभी प्रकार के जो हम शिवलिंग का पूजन करते हैं तो अलग अलग हमको फल की प्राप्ति होती है। कुछ शिवलिंग के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, जो कि महाशिवरात्रि पर आप शिवलिंग स्वयं निर्माण करके इनका पूजन करें। हाँ, और वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर रुद्राभिषेक कराएं। भगवान भूत भावन बहुत प्रसन्न होते हैं, निश्चित ही साधक के मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो आइए मैं कुछ शिवलिंग के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। जिस प्रकार से स्त्री प्राप्ति के लिए, सुंदर पत्नी प्राप्ति के लिए उड़द आटे के शिवलिंग बनाएं और रुद्राभिषेक करें। जिनका विवाह में बाधा आ रही है या विवाह में विलंब योग बन रहा है, पत्नी प्राप्ति के लिए वह उड़द के आटे के शिवलिंग बनाएं, रुद्राभिषेक करें। निश्चित ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। संतान प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन अंकुरित अन्न से शिवलिंग बनाएं और रुद्राभिषेक कराएं। निश्चित ही वंश वृद्धि, संतान की प्राप्ति होगी, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। चांदी के शिवलिंग का पूजन करने से यदि पितृ दोष है तो उससे शांति प्रदान होगी, हमारे पितृ देवता प्रसन्न होंगे। क्योंकि कहा गया है यदि हमारे पितृ प्रसन्न है तो संतति हमको प्राप्त होगी। तो पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए चांदी के शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। यदि हम किसी भी प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं, महाशिवरात्रि पर गाय के गोबर से शिवलिंग बनाएं, रुद्राभिषेक कराएं तो रोगों का नाश होता है। जो भी मैंने आपको यह शिवलिंग के निर्माण और पूजन के बारे में बताया है, परंतु संकल्पित होना अति आवश्यक है। हम जिस उद्देश्य के लिए पूजन कर रहे हैं, जिस मनोरथ के लिए, जिस कामना के लिए पूजन कर रहे हैं, उसका संकल्प होना अति आवश्यक है। परंतु यहाँ तो महाशिवरात्रि है, स्वयं सिद्ध रात्रि है, परंतु यहाँ संकल्प का होना भी आवश्यक है। तो संकल्प अवश्य करें। नर्मदेश्वर का वर्णन तो नर्मदा पुराण में प्राप्त होता है। नर्मदेश्वर का पूजन करने से साधक के समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ शिवलिंगों के बारे में मैंने आपको यह जानकारी दी, और भी अनेक प्रकार के शिवलिंग हैं जिनकी आपको जानकारी नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। शिवरात्रि को 4 पहर पूजन किया जाता है। तो आप शिव जी का पूजन सायंकाल वेला से 6 बजे प्रारंभ करें, पहला पूजन। दूसरा पूजन 9 बजे, तीसरा 12 बजे, चौथा 3 बजे। इस प्रकार से भगवान शिव का पूजन करें। प्रथम पहर में दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें, और दूसरे पहर की पूजन में दही से अभिषेक करें, और तीसरे पहर की पूजन में घी से अभिषेक करें,
चौथे पहर की पूजन में शहद से अभिषेक करें। इस प्रकार से भगवान शिव का 4 पहर का पूजन करें। हाँ, और पूजन करते समय हमको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। और यदि आपके पास डमरू है तो भगवान शिव का डमरू का निनाद करें, डमरू बजाएं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से मन में उच्चारण करते जाएं, कीर्तन करें। महाशिवरात्रि को मंत्रों की सिद्धि भी कर सकते हैं आप। ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र यदि हम करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न तो होते हैं, मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त होती है। तो मंत्र उच्चारण करें, कीर्तन करें, भगवान शिव की आनंदमयी कथाओं का रसपान करें, रात्रि जागरण करें। चारों पहरों की पूजन के उपरांत हवन भी अवश्य करें। ब्राह्मण के द्वारा रुद्राभिषेक कार्य संपन्न कराएं, हवन करें और ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें, भोजन आदि की व्यवस्था भी करें। इस प्रकार से यदि हमारे द्वारा किया गया नियम अनुसार व्रत भगवान बहुत भावन प्रसन्न होते हैं। साधक ने जिस मनोकामना से, जिस कामना से, जिस मनोरथ से पूजन किया है, भगवान शिव उसकी मनोरथ पूर्ण करते हैं। समस्त प्रकार के उसे फल की प्राप्ति होती है। तो यह कार्य अवश्य ही करें, शिवमय होकर के पूजन करें। हाँ, जिसकी कुंडली में यदि काल सर्प योग है, वह ब्राह्मण के द्वारा, वेद पाठी ब्राह्मण के द्वारा शिव त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग का निर्माण करें और या चांदी के नाग नागिन या घर पर ही आटे के बना लें, मिट्टी के बना लें, नाग नागिन के जोड़ा बनाएं और उनका पूजन रुद्राभिषेक, प्रधान पीठ, पुण्याहवाचन, षोडश मातृका, नवग्रह मंडल आदि देवताओं का पूजन करें। तो यदि काल सर्प योग है तो निश्चित ही काल सर्प योग का निवारण होगा और हमें सुख की अनुभूति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। और नाग नागिन का जो जोड़ा है, पूजन के उपरांत उन्हें बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, बहते हुए पानी में छोड़ दें। इस प्रकार से महाशिवरात्रि पर यह कार्य भी आप अवश्य करें। महाशिवरात्रि पर जैसे आप मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं, जैसे हम बाजार से मिट्टी लेकर के आ जाते हैं, तो उसमें आप किसी तीर्थ की मिट्टी अवश्य मिलाएं। यदि तीर्थ की मिट्टी नहीं है तो गौशाला की मिट्टी मिला लें। यदि गौशाला की मिट्टी भी नहीं है तो हम किसी देवालय की मिट्टी मिला लें। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। स्वयं भगवान शिवलिंग का निर्माण करें और ब्राह्मण के द्वारा रुद्राभिषेक कार्य संपन्न कराएं। इस प्रकार से किया गया रुद्राभिषेक, किया गया हमारे द्वारा पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव पर बिलपत्र चढ़ाएं, धतूरे चढ़ाएं, अक्काव पुष्प चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं, अनेक प्रकार के द्रव्यों से, वस्तुओं से भगवान शिव का अभिषेक करें। अनेक प्रकार के मिष्ठान भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें और इस प्रकार से रात्रि जागरण व्यतीत करते हुए
कीर्तन भजन अवश्य करें। तो भगवान की शिवमयी कथाओं का श्रवण करते हुए रात्रि जागरण करें। अनेक प्रकार से हमारे सभी प्रकार के जो मनोरथ भगवान शिव पूर्ण करते हैं। शिव की कृपा प्राप्त होती है। मुझे आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। अपने सभी परिचित मित्रजन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि जो उपाय बतलाए गए हैं, अनेक प्रकार के जो उपाय कहे गए हैं, शायद इसे करने से उन्हें समस्त प्रकार के उनके भी मनोरथ पूर्ण हो, भगवान शिव की कृपा उन पर प्राप्त हो और हमें भी पुण्य की प्राप्ति हो। तो अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।